अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं समन नसीर और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, कमैल के नवाही गांव 120 9L में एक मजदूर के घर में खसरा से मिलती जुलती एक बीमारी से पिछले 2 दिनों में 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 3 साल और 1 साल थी। लगातार 2 दिनों में 2 बच्चों की मौत ने गरीब के घर में कयामत ढा दी। इस मुतासरा घर के आसपास के बच्चे भी इस मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। ठट्टा मुकल्ली की खुश्क बरादरी के 2 ग्रुपों में मामूली बात पे तसादम, गोलियां लगने से एक नौजवान गुलबाज खुश्क वफात पा गया। 3 नौजवान जख्मियों में फिदा हुसैन खुश्क, इम्तियाज खुश्क और जिया खुश्क शामिल हैं, जबकि एक जख्मी नौजवान फिदा खुश्क की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुकली और ठट्टा में कुशैदगी का सूरत हाल। दोनों ग्रुपों के घरों में पुलिस टाला मुकर्रा। हलाक होने वाला नौजवान गुलबाज खुश्क पुलिस एहलकार तहा दोनों ग्रुपों में आपस में करीबी रिश्तेदार थे। और आपको बताएं, मरकजी जमीयत उल हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी काशिफ नवाज रंधावा और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कायमा कमेटी बराए जीसी रीजन के चेयरमैन हाफिज शफीक काशिफ ने सऊदी अरब के तजारती मरकज और मकाम का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे A1 टीवी के कराची के नुमाइंदे सनाउल्लाह हकरो की रिपोर्ट में। मरकजी जमीयत अल हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी काशिफ नवाज रंधावा और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की कायमा कमेटी बराए जीसीसी रीजन के चेयरमैन हाफिज शफीक काशिफ ने सऊदी अरब के तजारती मरकज दमाम का दौरा किया। मुस्लिम लीग यूथ विंग सऊदी अरब शर्किया के सदर ने अपनी राइशगाह पर मेहमानों के एजाज में एशियाई दिया, जिससे खिताब करते हुए चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने कहा कि तारिकीन वतन पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र सरमाया हैं, जिन्होंने सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया है और पाकिस्तान के माशी बहरान के खात्मे के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल करके हम मसाइल से निकल सकते हैं। जब चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने कहा कि मुस्लिम लीग यूथ विंग पाकिस्तान के सदर कैप्टन मोहम्मद सफदर और वजीर आजम के मशीर बराए यूथ अफेयर राना मशहूद अहमद खान ने हफीजुल्लाह जलाल और उनकी टीम की खिदमत को सराहा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की कायमा कमेटी बराए जीसीसी रीजन के चेयरमैन हाफिज शफीक काशिफ ने पाक सऊदी अरब तिजारती ताल्लुकात के नए दौर के आगाज़ को दोनों बरादर ममालिक की अवाम की खुशहाली के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया है। मुस्लिम लीग सऊदी अरब के सरपरस्त आला राना मोहम्मद अशरफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और इक्तसादी तरक्की अवाम की खुशहाली के लिए नागज़ीर है। हुकूमत महंगाई और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। बिजनेस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद इस मौके पर मौजूद थे, जिनमें चेयरमैन यूथ विंग शर्किया नदीम मुगल, करामत वर्क, राजा इमरान, राना केसर, राना जावेद असलम, राना रियाज, मोहम्मद अजीज़ नियाजी, हमीदुल्लाह गजर, सैयद सुलेमान शाह के नाम खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जी, कराची थाना साइड सुपर हाईवे के हदूद अली मोहम्मद शेख गोट में 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान बीच बचाव के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से जांबाहक समाजी नसरुल्लाह शेख की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी कायदीन समेत मुख्तलिफ मकाद फ़िक्र से अफराद और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में सियासी समाजी पार्टी की से काबिल नसरुल्लाह शेख की मैयत को सहराब गोट में वाक़या ईदी सर्द खाने से एम्बुलेंस के जरिए उनके रिहाइशगाह अली मोहम्मद शेख गोट पहुंचाया गया, जहां ग्राउंड में मकतूल की नमाज जनाजा अदा की गई। खबर शामिल करेंगे फूलनगर से। रेस्क्यू 1122 ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। मरीज से मिलने वाले 8,30,000 नकदी विरसा के हवाले कर दिए। मुल्तान रोड थाना सदर पत्तोकी के करीब लोडर दूध वाला मजदा आगे जाने वाले 22 व्हीलर से टकरा गया। हादसा मजदा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। वाकये की इत्तला पर रेस्क्यू इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मी को तिब्बी इमदाद देते हुए THQ अस्पताल पत्तोकी मुंतकिल कर दिया। इस दौरान मजदा गाड़ी से 8,30,000 रुपये नकदी बरामद हुए, जिसको रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन राशिद अली और ड्राइवर अमजद अली ने मुकम्मल छानबीन के बाद स्टेशन इंचार्ज रेस्क्यू 1122 पत्तोकी मोहम्मद अमजद की मौजूदगी में रकम विरसा के हवाले करके ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी।
اور آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا بٹگرام میں جنگلات کی مسلسل کٹائی پر صوبائی وزیر جنگلات فضل حکیم خان نے سختی سے نوٹس لے لیا. 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں بٹگرام سے ایون ٹی وی کے نمائندہ خصوصی عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، صوبائی وزیر جنگلات خیبر پختونخوا فضل حکیم خان نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور 8 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت درختوں کی کٹائی جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. اور یہ بھی جو ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 306 واقعات ایسے ہوئے ہیں جو جنگلات کو جو ہے وہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی، اس کا ابھی تک جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکا ہے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اور بٹگرام علاقے کے جو جنگلات وہ تقریباً 60% جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سینکڑوں درخت کاٹے جاتے ہیں، لیکن جو محکمہ فارسٹ ہے وہ وہاں پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ناکام نظر آ رہا ہے. ابھی تک کوئی ایسی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں کے جنگلات روز بروز جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن گزشتہ روز کی وائرل ہونے والی ویڈیو کے اس پر جو ہے وہ صوبائی وزیر نے نوٹس لے لیا تھا اور 8 رکنی جو کمیٹی ہے اس کو یہ معاملہ جو ہے وہ اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا کہ وہ فوری طور پہ اس معاملے کی تحقیقات کرے اور جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے منظر عام پر لائی جائے گی. جی اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر راجن پور کے دفتر میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری. تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد نے کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر زبانی اور تحریری احکامات جاری کیے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے. سائلین کو اس کی پیش رفت سے آگاہ بھی کیا. علاوہ ازیں تحصیل سطح پر بھی اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں کھلی کچہریوں میں سائلین کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.